आजकल सभी बच्चे इतने लेट तक आते हैं, फिर क्लासेस लेट हो रही है, सभी बच्चे इतने लेट तक आ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है, आज सेंटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो इसके बाद आएगा। सेंट ट्रायंगल में 4 टाइप के सेंटर्स होते हैं, क्या क्या पता है आप लोगों को? और कोई डाउट है क्या आप लोगों को इसमें? अच्छा, यूक्लिड्स पढ़ क्या, यूक्लिड्स ज्योमेट्री Yes. Yes, sir. पढ़ यस क्या? सर। हो गया वो यस सर। चैप्टर पूरा हो गया, कुछ डाउट है उसमें? Yes, sir. No, sir. तो सर चैप्टर वो चैप्टर पूरा हो गया, उसमें कुछ डाउट है? एक्सरसाइज में किसी का कुछ डाउट है? No, sir. हम्म। कुछ डाउट है तो जल्दी बोलिए। सर टेस्ट यूक्लिड में ज्योमेट्री में डाउट है। हाँ, टेस्ट का डाउट करना ना, आज पहले टेस्ट का डाउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या डाउट है टेस्ट में, बताइए। सर 54, 55, 57 और 1 मिनट है ना। कौन सा बताइए? सर सर 54, 54 55, 57। 57 और 58। बाकी सब बन गया? 54 से सब डाउट है। पी क्यू आर एस आर द vertices of the rhombus, which of the following are the possible coordinate of q? pq, where is r? Where is q and s? ठीक है, अगर नहीं है यहाँ पे, Sir, if S was there, it can be answered. क्यू और एस दोनों नहीं है ना, तो इसको अगर हम डायगोनल लेके बनाते हैं पी आर को, तो साइड क्या होगा, बट एंगल कैसे मिलेगा ना? तो पॉसिबल देखते हैं ऑप्शंस में कुछ आता है क्या। पी कितना है? मे भी क्वेश्चन मुझे भी गलत लग रहा है, चलो देख लेते हैं। पी का ऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। 02, 0,2 एंड आर 86, 86। डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
ठीक है। रूट 80 मीन्स व्हाट, डायगोनल से भी साइड, सिर्फ एक डायगोनल से साइड नहीं निकलेगा ना इसमें। जरा ऐसे चेक करते हैं ऑप्शन से 2,5, इज इट पॉसिबल? अच्छा, इसमें ये कर सकते हैं, जो भी एक कोऑर्डिनेट होगा, जो भी एक कोऑर्डिनेट होगा उसका डिस्टेंस जो p से होगा, जैसे q का जो पी क्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट, क्यू आर, ऐसा देख लो, है ना, क्योंकि रोम्बस के साइड से इक्वल होते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा आपने देखा? ऐसे करके डी आ रहा है। तो डी सर आंसर डी होगा, आ और रहा कोई तो नहीं आ रहा है ना जो इक्वल है? है, ऐसे सर डी आंसर आया। हाँ, तो डी आंसर होगा बस, लेकिन ठीक सर है। आंसर और है। सर आंसर सी भी है उसमें। आंसर सी दिया है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और सी में नहीं आ रहा है डिस्टेंस इक्वल, अगर सी में डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो हो ही नहीं सकता ना। 5 है ना, एंड 8 से डिस्टेंस कितना आएगा? 6 एंड 5, 4 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर आएगा ना, तो नहीं होगा, ठीक है। 5 एंड 2 से 5 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, 25 5 आ जाएगा, और 8 एंड 6 से 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर है, उसको करेक्ट करा देंगे, ठीक है ना। 54 का डी है। और क्या डाउट हो? सर 55। उसमें भी कुछ आंसर में दिक्कत है क्या? क्वेश्चन तो सारे इजी है, ये बना नहीं। यस सर। सर आंसर में लिखो। आंसर नहीं आ रहा। सर आंसर गलत है। In the diagram above picture is a straight line. R is the midpoint of QS, ठीक है, and Q is the midpoint of PS, ठीक है। S65, R35, find the coordinate of P। तो पहले Q निकालेंगे, X, Y, तो R का कोऑर्डिनेट 35 है ना, आंसर गलत आ रहा है क्या इसमें? यस सर। X इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है ना, X इक्वल टू 0 आया था, यस सर। Y इक्वल टू 5, 0 5 है ना, तो Q कितना आ गया? 0 5। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Q कितना आ गया? 0 5। Q की वैल्यू 0 5 आ गई, आई यस थी आप सर। लोगों की? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। अब Yes, इसको sir. a कॉमा बी ले लेते हैं ना, a कॉमा बी का मिड पॉइंट क्या है? 0 5 है, ये मिड पॉइंट हो गया 0 5, ठीक है ना। a कॉमा बी एंड 6 कॉमा 5, ठीक है। a प्लस 6/2 इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू -6, है ना। Yes, sir. Yes. यस आंसर इज बी ना, आंसर बी है सर, यस माइनस सर। 6 और सर 5। बट आंसर दे दिया है इसने। Yes, sir. आंसर आंसर ऊपर ए नीचे दिया। हो गया, मतलब शायद अपलोड करने में इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, चेंज करवा दूंगा। डी बी सर 57।
So 57. इसमें भी आंसर कर लेते हैं। Yes, sir. यस सर। इसमें क्या आ रहा है, ए या सी आ रहा है, क्या सी आ रहा है? Sir, D आ रहा है. सर इसमें डी आ रहा है। सर इसका आंसर सर डी आ डी रहा आर है। ठीक है, इसको भी चेंज कर देंगे। और सर 58। सर इसमें सर भी 58 25 ही है। यस इसमें भी डी यस है। सर। इसमें भी डी। सबका डी आ रहा है। यस यस सर। सर डी। Yes. और 59 नो सर, और कोई डाउट नहीं है। सर और कोई नहीं है। और 55 56 57 58 है ना? फिफ्टी फाइव 56 57 58 है ना? नहीं सर, 54, Sir, 55, 57, 58. ओके 54 54 पांच 55 क्वेश्चन। 57। न्यूक्लियर ज्योमेट्री की है, उसमें कोई डाउट है? No, sir. कोई डाउट? नो सर। अच्छा, उसका एक एक्सरसाइज देता हूँ, मेरे को अभी करके दिखाइए ना, फिर मैं आपको सेंटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। उसका एक एक्सरसाइज देता हूँ। ओके सर। एक और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? जैसा आ सकता है टेस्ट में, उस हिसाब से, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं थे ना? उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं थे ना? हेलो? यस नो सर। आप लोग को ये भेजा हो, ये किए हो, इसमें से कुछ क्वेश्चन ना, कोई चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लीजिए इसमें से पूरा। लॉगरिथम भी आप लोगों को इसमें से करना है। चलो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाइए, मैं टेस्ट में भी इसमें से दे सकता हूँ क्वेश्चन, है ना? ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज देता हूँ।
सर लीव करना है क्या? क्या बोल रहे हो बच्चा? अभी डिमेंट्री करना है, मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज, तब तक इसमें से आप क्वेश्चन करिए। ये फ्लिप का सीड करके दिखाइए। अगर आप लोगों ने सबने चैप्टर किया है तो पहले मुझे सीड करके दिखाइए, बहुत इजी है। और इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव में। जो हमारे फेस टेस्ट होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे ना, तो इस टाइप के चैप्टर ही आ सकते हैं। वैसे ये फेस टेस्ट में है नहीं, बट शायद एक आध क्वेश्चन इसमें से भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सीड करिए आप लोग, व्हाट्सएप में भी सर भेजा फेस है। सर लॉक्स वाला भी शीट करना है क्या? और तो बुक दिया हुआ है, इसको आपको घर में करना है। इसको मुझे अभी 15 मिनट में करके देंगे। ठीक है, नया स्क्रीन में भी आपको ओपन कर दिया। ठीक है, और आप अपना व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है पूछिए।
बन रही है क्वेश्चन आप लोगों से? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? धोनी होगा। धोनी होता है। देखा है हेलो इसमें बात नहीं है सर सर बोलिए। सर जो पहला वाला सर वो सॉल्व तो हो जा रहा है पर उसको प्रूफ कैसे करते हैं? Look at the figure and show that the length AH is greater than sum of length AB plus BC plus CG. तो AB plus BC plus CD तीन तीन आपके पास क्या है? सेगमेंट है ना, और यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या? अच्छा मैं आप लोगों को ये वाला एक्सरसाइज दिया था जो नॉन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया, मल्टीपल टेस्ट नहीं दिया सर हो लेकिन गया। एग्जाम में आपको मल्टीपल टेस्ट पूरा हो गया। Yes, sir. ठीक है तो इजी है ना भाई। इसका इसका फिर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट कर ले क्या? नेक्स्ट क्लास में टेस्ट कर लिया ऑब्जेक्टिव Yes, वाला sir. मैं टेस्ट में दे देता हूँ। ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को सिंटैक्स के बारे में बता देता हूँ। ये टेस्ट ले लीजिए। अभी
नेक्स्ट क्लास में है ना, अभी मैं आप लोगों को सेंटर्स के बारे में बता दूँ। यस सर। सर पहला वाला प्रूफ कैसे होगा? आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया, एग्जाम्पल्स में दिया था ना। सर यूक्लिड के एक्सियम से प्रूव हो जाएगा ना। हाँ एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसमें दिया है कि Yes, कैसे sir. प्रूव करना, बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, बाकी तो पता ही है आपको, वे ऑफ राइटिंग देखना है बस। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. या हो गया ट्रायंगल। हम सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो ट्रायंगल में 4 टाइप के सेंटर्स पढ़ेंगे। पहला है सेंट्रॉइड, दूसरा इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है बताइए, मीडियन किसको पता है? हाँ, मीडियन किसको पता है बताइए जल्दी। सर जो ट्रायंगल को बीच से जो काट रहे हैं। सर जो एक लाइन साइड को हाफ में बाइसेक्ट। इक्वल हाफ। हाँ बोल सकते हैं। तो
वर्टेक्स को सर अपोजिट वर्टेक्स से यस सर, अपोजिट बट अपोजिट साइड पे इक्वल आप में काटता है जो। लाइन जॉइनिंग ऑफ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड है ना, लाइन जॉइनिंग ऑफ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ, अगर हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको मीडियन बोलते हैं। तो कितने मीडियन बनेंगे ट्रायंगल में? सर 3 3 मीडियन बनेंगे है ना, 3 साइड्स के 3 मीडियन बनेंगे, ठीक है। और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो ये हमेशा मीडियन कैसे होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे तीनों मीडियन मिलेंगे, ठीक है ना। कैसे होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। तो जहाँ पे मीडियन मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है। क्लियर? मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, इसमें दोनों में अलग अलग है ना, प्लेन ज्योमेट्री में इसके हम, अच्छा एक और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, आप लोग इंटरनेट से आप लोग इसके प्रॉपर्टीज लिख के लाएंगे ना, सेंटर्स एंड प्रॉपर्टीज आप लोग एक बार लिख के लाएंगे, फिर उसमें से क्या आप लोगों को नहीं समझ में आया मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज चारों सेंटर का एक प्रॉपर्टी बताता है, इसे 2:1 में डिवाइड करता है। ये कैसे डिवाइड करता है? यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? सेंट्रॉइड को मास सेंटर भी बोलते हैं। मास सेंटर क्यों बोलते हैं? अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के एक ट्रायंगल बनाते हैं, कार्डबोर्ड के एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, और इसको बोलेंगे कि एक आपको निडल से या एक पॉइंट से इसको बैलेंस करना है, तो उस निडल या पॉइंट को कौन से पॉइंट पे रखेंगे ट्रायंगल के तो बैलेंस होगा? तो उसका आंसर होगा सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड मास सेंटर है। मास सेंटर मतलब अगर आप यहाँ रखते हो तो बाकी तीनों साइड जो मास होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेंट्रॉइड निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएगा? चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेंट्रॉइड निकालने की कोशिश करेंगे। सर सेक्शन फॉर्मूला से। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला आता है क्या सबको? यस सर। सर एक तो मिनट क्या, ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। ठीक है। लिख लिए? ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 एंड ये हो गया x3 y3, ठीक है। चलो मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो ये मिड पॉइंट होगा इसका, ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट का क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला है x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी भी धीरे आ रही है? नहीं सर अभी ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुकना। अभी ठीक है? वैसे इसका मिड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इसका भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस, ये आता है सबको? दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम और दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 कर देते ना सेंट्रॉइड के लिए।
ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट के लिए ना। अब ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। दो से ही निकल जाएगा, अब आप इसको निकालना है। दो से क्या, एक से ही निकल जाएगा, किसी एक से ही निकल जाएगा ना। इससे निकालना है, इससे निकालना है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में, तो सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना। तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, ऐसा करेंगे। मतलब ये एक लाइन है x2y2, ये एक पॉइंट है x2y2, ठीक है, और ये मीडियन है। एक मिनट, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया x2y2 मीडियन में वर्टेक्स, और ये मिड पॉइंट क्या हो गया, यहाँ वाला मिड पॉइंट जो है वर्टेक्स के अपोजिट वाला मिड पॉइंट x1 x3 और y1 प्लस y3, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड, जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी से। 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो जी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, ये 2 कट जाएगा, कॉमा वैसे यहाँ पे 2 ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है सबको, प्लस y2 ये वाला ना, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे भी 2 कट जाएगा, तो सिंपल x1 प्लस x3 प्लस डिवाइड बाई 3, ठीक है। ठीक है, ये सब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सेंट्रॉइड वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला भी है तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। इसको ट्रायंगल में और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर। हाँ बोलिए सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा। ये जो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने जो निकाला है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको बोलते हैं, जो दोनों मीडियन के मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्लियर है, तो ये वाला जो पॉइंट है सेंट्रॉइड है, ठीक है। अब इसका हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ना, अगर हमको फॉर्मूला नहीं आता है, 2,1, ठीक है, ये 2,1 ये ले लेते हैं, 1,0 -1,3 एनीथिंग, है ना, ऐसे 3 पॉइंट ले लिए, तो मिड पॉइंट निकाले। अब हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड हमको पता है कि ये, जैसे ये मिड पॉइंट ले लेते हैं ना, मिड पॉइंट ले लिया, और मिड पॉइंट तो फिर हमको मीडियन में निकालना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड होता है जो 2:1 में डिवाइड करता है। तो हमको सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, वो वाला पॉइंट जो 2:1 में डिवाइड करता है, हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट क्या करेंगे, 2 + -1 कितना, 1/2, एंड 3 + 1 4/2 2, ये आ गया मिड पॉइंट। आता है ना निकालना, दोनों का सम डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसको, तो ये एक लाइन हो गई, इसको अलग से मैं इसलिए बनाया कि आपको दिख जाए ऐसे। तो ये हो गया 1,0, ये वाले लाइन को बना रहा हूँ ना, और ये हो गया 1/2,2। इसको ये वाला पॉइंट निकालना है सेंट्रॉइड, जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 ऑफ दिस, तो 2 × 1/2 करेंगे, प्लस 1 × 0 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 2 + 1 सम 3, कॉमा फिर 1 से करेंगे, 2 नहीं, फिर 2 × 2 4 करेंगे y के साथ, फिर 1 × 0 0 करें, नहीं पहले 1 × 1 था ना, यहाँ पर 1, सॉरी, यहाँ पे 1 × 1, यहाँ पे 1 × 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2/3 एंड 4/3, आंसर ये आ जाएगा सेंट्रॉइड। क्लियर है, अभी क्लियर है,
कैसे निकालना है? यस सर। सर सेंटर कैसे वही निकाले? सेंट्रॉइड होता है फॉर्मूला, नहीं मतलब सर, नहीं सेंट्रॉइड ये सर, डेफिनेशन। मिड पॉइंट कैसे निकाले मतलब लाइन मिड का? पॉइंट कैसे निकाल, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये तो पढ़ाए हूँ, x1 प्लस सेक्शन फॉर्मूला में पढ़े थे, ये नहीं पढ़े? बताइए, यस सर। हाँ याद है? जैसे ये लाइन है ना, तो इसमें तो क्वेश्चन भी किए हैं बहुत सारे, टेस्ट में तो सारे क्वेश्चन मिड पॉइंट पे ही दिया हूँ मैं। यस सर, याद आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो वैसे यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनाए हम, x1 y1 और x3 y3, तो इसका मिड पॉइंट पहले निकाले तो x1 प्लस x3/2 हो गया एंड y1 प्लस y3/2 हो गया। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रॉइड है जी, तो ये वाला जो लाइन को ले लिए, ये वाले मीडियन को ले लिए, इसको भी लेके बना सकते हैं, इसको भी लेके बना सकते हैं, किसी एक से ही बनना है तो हम ये ले लिए। तो यहाँ पे x2, y2 है और ये मिड पॉइंट का लिख लिए 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो निकाल लिए, तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है अभी? यस सर। तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या बनेगा सेंट्रॉइड का? हम उसके लिए बना रहे हैं एक ट्रायंगल के लिए ना, फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट है ना, तो सेंटर्स के, तो ट्रायंगल है जिसका x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 क्या है, वर्टेक्स है, उसके लिए फॉर्मूला है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है? अब दूसरा ये देखेंगे, पहले तो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर किसको बोलते हैं? इन सेंटर और सरकम सेंटर क्या होते हैं, सर्कल के सेंटर होते हैं। तो इन सेंटर क्या होता है, इंस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल मतलब समझते हो? और ये Yes, sir. सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब होता है जो किसी भी डायग्राम के अंदर बना है, जैसे एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाना है, तो ये वाला जो सर्कल होगा इसको क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब बोलेंगे। और ये जो वर्टेक्स को टच करके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। क्लियर है? वैसे ट्रायंगल में जो अंदर से तीनों साइड को टच करेगा, अंदर से तीनों साइड को टच करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और जो बाहर से तीनों वर्टेक्स को टच करेगा उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। तो इन सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है ना? और सर्कम सर्कल का जो सर्कल होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ठीक है? तो इन सर्कल किसको बोलते हैं, इंस्क्राइब सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं, सेंटर ऑफ इन सर्कल। सर्कम सेंटर इन सेंटर होता है, और सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। ठीक है ना? बट अगर कोई कंस्ट्रक्शन करने बोलेगा तब कैसे करेंगे, जैसे कोई आपको सपोज करो सेंट्रॉइड का कंस्ट्रक्शन करने बोलेगा, तो आप मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे और वर्टेक्स मीडियन ड्रॉ करेंगे और दो मीडियन को मिलाएंगे। तो ऐसे भी ये भी सबके मीटिंग पॉइंट होते हैं। तो इन सेंटर किसका मीटिंग पॉइंट होता है, ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एंगल होता है, एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो ऐसे कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे ना। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ये क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है ना? और सर्कम सर्कल होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ क्या, पता है किसी को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है सर मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री ऑल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड। Sir, altitudes का meeting. तो एल्टीट्यूड्स अलग होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होता है। जब कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा, इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सिर्फ यही चीज पढ़ाता हूँ, बाकी छुड़वा देता हूँ, मतलब बाकी खुद ही कर लेते हैं।
ये है जो इम्पोर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। जैसे एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे आप 90 डिग्री हो गया एल्टीट्यूड है ना, ऐसे मैं एक स्केलर ट्रायंगल बना रहा हूँ, ज्योमेट्री में है सब चीजें, इससे बनेगा भी नहीं स्केलर। ठीक है, तो मिड अगर हमको मीडियन बनाना है सपोज करो, तो मीडियन मतलब मिड पॉइंट होगा, तो ये मीडियन होगा। ठीक है, और एल्टीट्यूड बनाना है तो ये अलग होगा 90 डिग्री। ये सब सारी लाइन अलग अलग होती है ना स्केलर में, इसलिए सारे सेंटर स्केलर में अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, ये हो गया एल्टीट्यूड जो बेस से 90 डिग्री बनाए, किस रेशियो में डिवाइड करेगा उससे मतलब नहीं है, और ये 1:1 में मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा, एंगल क्या बनाता है उससे मतलब नहीं है। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, वो वर्टेक्स को नहीं ज्वाइन करेगा, और मिड पॉइंट पे जो 90 डिग्री बनाते हैं उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, पता है ना ये बात? Yes, sir. Yes. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है। तो मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन आता है, पढ़े हो 8th में? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होता है ना कि एक लाइन खींचते हैं, है ना, फिर राउंडर में हाफ से ज्यादा लेके इधर कट करते हैं, फिर हाफ से ज्यादा लेके इधर कट करते हैं, फिर नीचे भी हाफ से ज्यादा लेके इधर कट करते हैं, फिर हाफ से ज्यादा लेके, फिर दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. एंगल बाइसेक्टर आता है कंस्ट्रक्ट करना, एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना आता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसा एंगल होता है ना, फिर एक राउंडर लेके कट करते हैं ऐसा। चलो, तो फिर इसमें मतलब आधे से ज्यादा आर्क ले लेंगे, अब कि कोई भी आर्क में आप यहाँ पे रख के एक कट करेंगे, फिर यहाँ पे रख के कट करेंगे, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे ना। तो कंस्ट्रक्शन अगर मैं बोलूँ कि इस सारे का कंस्ट्रक्शन करना है तो कर लोगे? सेंट्रॉइड, Yes, इन sir. सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम Yes, सेंटर, और sir. कंस्ट्रक्शन करना, कर लोगे? Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत बाद में आता है ना, ये सब चीजें पहले ज्योमेट्री में हमको ये सब चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये चारों सेंटर बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन और इनके ऊपर आते हैं, लेकिन इनके फॉर्मूले कोई यूज नहीं होते, इनके फॉर्मूले हैं कोई फॉर्मूले इनके यूज नहीं होते, सिर्फ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ही यूज होता है। ठीक है, इन सेंटर का भी नहीं होता, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर डायरेक्ट हम निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करके निकालते हैं, इनके फॉर्मूले बहुत, जैसे इसका फॉर्मूला ऑर्थो सेंटर का, तो उसमें साइन आता है, तो साइन तो कभी दिया ही नहीं रहता। ठीक है, और नहीं, ऑर्थो में tan आता है, सरकम सेंटर में sin 2a आता है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ऐसा। ये तब के लिए जब लेंथ दिया हो, सपोज करो ये लेंथ दिया ABC, अब आपको सरकम सेंटर निकालना है, तो a इंटू साइन ए, b इंटू साइन 2b, c इंटू साइन c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये सब बहुत लेंथी फॉर्मूले हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, 11th में ही हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो पहले तो आपको सेंटर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ये चारों सेंटर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और सारे ट्रायंगल्स के लिए, मतलब चारों सेंटर आपको बनाना है, स्केलेन ट्रायंगल के लिए बनाना है, फिर इक्विलेटरल के लिए बनाना है, आइसोलेस के लिए बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाना है, और एक स्केलेन ऑब्ट्यूज के लिए बनाना है। बनाओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मतलब Yes, sir. ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच सेंटर्स आर ऑलवेज लाइज इन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हो रहा था, विच सेंटर्स ऑलवेज लाइज इन, पता है विच सेंटर्स ऑलवेज लाइज इनसाइड ट्रायंगल? Sir, In center.
सर इन सेंटर। और इन सेंटर। और बस ऑर्थ ऑर्थ इन सेंटर। ऑर्थो ऑर्थो और सर सेंट्रोइड। सेंट्रोइड भी और सर्कम सेंटर। सभी सभी अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर भी रहता है। सेंटर है तो अंदर ही रहेगा, ऐसा बाहर कोई नहीं रहता। सर तो रहते हैं। सर रहते हैं एक दो बाहर भी। सर देखो इस सरकम सेंटर बाहर रहता है। ऑलवेज बोला है तो हमेशा नहीं बाहर रहता। जैसे एक्यूट एंगल में सरकम सभी सेंटर अंदर ही रहते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूस की जब बात होती है तो ऑब्ट्यूस में कौन कौन से बाहर रहते हैं? ऑर्थो बाहर होता है और सरकम बाहर होता है, लेकिन सर ऑब्ट्यूस में और भी ऑर्थो और सरकम ऑब्ट्यूस में बाहर होते हैं, और राइट एंगल जैसे कि ट्रायंगल में ऑर्थो, हाँ, ऑर्थो और सेंटर पेरीफेरी में होते हैं। ठीक है, सर तो क्या ये करते हैं? मतलब सरकमफेरेंस पे होते हैं, पेरीफेरी में होते हैं, उसके लाइन में होते हैं। बता देता हूँ, ओके जैसे सर। एक आइडिया दे देता हूँ। चलो फॉर्मूला इसमें है कोऑर्डिनेट में, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी सेंटर्स का थोड़ा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ऑर्थो की बात करें तो इस साइड का एल्टीट्यूड तो ये साइड ही हो गया ए बी। ए बी के लिए एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? बी सी, और बी सी के लिए एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड तो यही हो गया, और ए सी का एल्टीट्यूड भी यही मीट करेगा। ठीक है ना, तो ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, चलते हैं। और तो ये क्वेश्चन भी आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो कहाँ पर होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। ठीक है ना, और ये होता है सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हाफ सर्कल का सेमी सर्कल बनता है, सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, पता है आपको? डायमीटर को लगाएंगे। यस सर। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं होमवर्क अभी लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिस्कस करेंगे ना, फिर से डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। Construct all four centers first. स्केलिन, स्केलिन में ऑब्ट्यूस, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट, है ना। उसके बाद इक्विलेटरल भी करना है, और एक आइसोसेलेस भी कर सकते हैं। और क्या भूल गया? बस इतना ही ना, ये कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कर लो, फिर एक इक्विलेटर कर लेना, आइसोसेलेस रहने दो। चलो इतना करके लाना है, चारों सेंटर्स स्केलिन में तीनों टाइप के और इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, करके लाओगे कंस्ट्रक्शन? यस सर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पहले इसको सर डिस्कस कर लेंगे, टेस्ट। हाँ देखेंगे, या तो पहले टेस्ट ले लेंगे। हाँ बोलिए। सर ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बताइए ना थोड़ा सा कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। बता, तो बताया ना बेटा, ऑर्थो सेंटर इज व्हाट? मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर इज व्हाट? मीटिंग पॉइंट ऑफ सर उनके एल्टीट्यूड। डेफिनेशन से तो सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। ये एल्टीट्यूड है ना, इसको एल्टीट्यूड बोलेंगे, एडी को एल्टीट्यूड बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ से जब एल्टीट्यूड बनाएंगे, ये ऑब्ट्यूस हो गया, तो इसका ऑर्थो सेंटर ऐसा बनेगा, इसका एल्टीट्यूड ऐसा बनेगा। तो देखो बाहर मिल रहा है, तो ये यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बनेगा। ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड करेंगे, आपको ऐसे बता देता हूँ। ये हो गया एल्टीट्यूड और ये हो गया एल्टीट्यूड, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, लेकिन सरकम सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है सर। सर। सर आपकी आवाज हाँ नहीं आ बोलो रही बोलो। अच्छे से।
आवाज नहीं आ रही अच्छे से। सर कट कट के आ रही है आवाज। क्लियर हुआ आपको क्या है ऑर्थो? क्या है ऑर्थो? इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। मीटिंग जहां पर एल्टीट्यूड मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सर्कल के सेंटर को हम सरकम सेंटर बोलते हैं, है ना। ऑर्थो सेंटर से सर्कल का कोई रिलेशन नहीं है, सरकम सेंटर से सर्कल का रिलेशन है। समझ में आ रही है बात? तो दोनों अलग अलग है ना। ऑर्थो सेंटर जो एल्टीट्यूड होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं, उसके मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जहां पे दो एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं ट्रायंगल के, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अभी क्लियर है? अभी जितना आप लोगों को होमवर्क दिया है ना, वो नोट कर लीजिए और उसको करके लाइए, सर क्लियर हो जाएगा आराम से। सर हाँ सर बोलिए। तो वो टेस्ट के बारे में फिर से बता देंगे क्या? मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ऐसा, हाफ आवर्स का टेस्ट ले लेंगे उसका, यूक्लिड का, और बाकी सेंटर्स के बारे में फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। आप लोग पहले कंस्ट्रक्शन करके लाइए, है ना। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे क्या ग्रुप में? ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर अभी आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो गया?